हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है एंड थोड़ा सा फीवर था, कोल्ड था, इसी की वजह से मैं आपके लिए 2-3 दिन से रीडिंग नहीं लेकर आ पा रही थी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आज एक रीडिंग शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ये जो रीडिंग है वो है आपके अगस्त मंथ के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे एनर्जीज रहेंगी, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी इस मंथ में आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे एंड साथ के साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शाइन फ्रॉम विद इन एंड यहाँ पे है ये सेलेनाइट का क्रिस्टल। आपको जो कार्ड को चूज करना है वो उसके नेम से नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर पे देखेंगे, आप क्रिस्टल पे देखेंगे, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आपको उस बिहाफ पे चूज करना है। सेकंड है यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग्स एंड यहाँ पे है ये क्लियर कॉर्ड्स की, ये एकदम जो नेचुरल वॉन्ड टाइप होती है ना, ये वो है। ओके। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, इंट्यूटिवली इन दोनों में से आपको जो भी पिक्चर या फिर क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का क्रिस्टल और साथ में ये शाइन फ्रॉम विद इन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं अगस्त का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे इस महीने आप लोग के लिए रहने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेके आ रही है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे शाइन का कार्ड चूज किया है और ये क्रिस्टल में भी यहाँ पे शाइनिंग है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आपको जरूर मिलेंगी जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो कर पाओगे, जहाँ पे आप खुद को प्रूव करके दिखा पाओगे, जहाँ पे एक होता है ना कि जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है हमारे काम के लिए, हमारे काम को लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे काम करने के तरीके को लोग समझते हैं। कुछ वैसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो हर कोई पर्सन डिफरेंट होता है, अपने वे में एक यूनिक होता है। हर किसी के पास अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो वही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो यूनिकनेस आपके अंदर है ना, आप उसी को लेके आगे जाओगे, उसी के साथ काम करोगे और वहीं से आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। ये महीना आप लोगों के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है ना ऑप्शन फर्स्ट, कि आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो, अपनी बॉडी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो कि कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें आपको हर्ट करती हैं, है ना। जैसे कौन सा खाना आपको सूट करता है, कौन से खाने से आपको चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप अपने बारे में जान पा रहे हो। ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये कार्ड बहुत ही अच्छा सा मैसेज देता है कि भारी सुंदरता इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अंदर से कितना सुंदर हो, है ना, आप अंदर से कितना शाइन कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो ये जो महीना है आप लोग लाइट के साथ जुड़ने वाले हो, रोशनी के साथ जुड़ने वाले हो। तो अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। हम्म,
द फूल। Princess of Wands, the Tower, Six of Swords। डेफिनेटली बहुत सारी चीजों से मैं इस महीने आप लोगों को मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ। इस मंथ आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। इस मंथ कहीं ना कहीं, जैसे अभी तक हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आप लोग दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, आप लोग खुद को ही दूसरों से कंपेयर करके चलते हो, है ना। आप कोशिश करते हो कि आप खुद को वैसा बनाओ जैसे कि एक सक्सेसफुल पर्सन है। पर अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे, उसने कभी कोशिश नहीं करी कि वो किसी और के जैसा बने। अगर वो कोशिश करता कि वो किसी और के जैसा बने, वो अपने जैसा ही नहीं बन पाता, तो फिर वो सक्सेसफुल होता? वो नहीं होता, है ना। तो कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट कि आप दूसरों के जजमेंट्स, दूसरों के परसेप्शन, दूसरे आप लोगों से क्या चाहते हैं, या फिर आपने खुद को कितना कोशिश करा है कि आप खुद को उस एनवायरमेंट में आप एडजस्ट कर सको या उस चीज के साथ आप ढाल सको, लेकिन उन सारी चीजों को आप लेट गो कर रहे हो। इट जस्ट लाइक कि कोई जैसा मैं हूं, मुझे कोई वैसा समझ रहा है, कोई मुझे वैसे एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज से अगर कोई नहीं समझ रहा है तो वहां पे मैं अपनी एनर्जी नहीं दूंगा। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। एक एक करके यहाँ पे मैं चीजें बताती हूँ। अगर मैं हेल्थ की आप लोगों की बात करूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो महीना है काफी ज्यादा आप बिजी रह सकते हो, काफी ज्यादा काम का बर्डन आप लोगों के ऊपर रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है एक ऐसी स्टेट, बैलेंस की स्टेट, जहाँ पे आप काम भी कर रहे हो, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। वो बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप सोचोगे कि पूरा दिन काम 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 काम, तो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं। सो प्लीज अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एंड अभी पास कुछ 2 दिन से जब तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब हमें हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है कि हम जब अच्छे होते हैं ना, तब हम ग्रेंटेड पे ले रहे होते हैं, है ना। और जब कुछ भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर लगता है कि बस अब जल्दी से ठीक हो जाए। होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है शायद से। तो अपना ख्याल रखना है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो वही यहाँ पे चीज है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दे, अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम दे, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कैरियर में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारा चेंज आ रहा है। और वो भी इसलिए आ रहा है कि अभी तक शायद से आपका प्रोफेशन कुछ था, पैशन कुछ था, है ना। कि दिल तो कहीं और लग रहा है, दिल इस एक्टिविटी को करने में लग रहा है, लेकिन कर रहे हैं 9 to 5 जॉब, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप लोग चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ बदलाव लेके आने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो वो बहुत बड़ा हो आपके लिए, एंड थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है वो लेना, लेकिन इस महीने में आप वो बदलाव लेके आ रहे हो, आप वो चेंज लेके आ रहे हो। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अपने पैशन के साथ ही आप काम करना पसंद करोगे, और आपको ऐसा रहेगा कि चाहे मुझे पैसा कम मिले, लेकिन एटलीस्ट मुझे खुशी तो मिलेगी, एटलीस्ट मुझे सुकून तो मिलेगा। वो यहाँ पे चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं इस महीने, तो रिलेशनशिप में भी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों से तो आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ लोगों को आप चेज करना छोड़ रहे हो। अगर पास्ट में ऐसी एनर्जीज थी ना कि अरे तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, क्या हो गया, वो सारी चीजों को आप स्टॉप कर रहे हो। आपको ऐसा है कि मैं वो रिश्ते रखूंगा जहां पे दोनों साइड से एफर्ट्स हो इक्वल, सामने वाला पर्सन भी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ, वहां पे मैं एफर्ट्स उस रिलेशनशिप पे मैं काम करूंगा या फिर करूंगी। वो चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। बिल्कुल ही एक एक कहते हैं ना, नया जन्म सा होना। तो कुछ ऐसा सा टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में है। ऑप्शन फर्स्ट, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही बदल जा रहे हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही चेंज हो जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसे पता चल रहा है कि आप अभी तक जिस रास्ते पे चल रहे थे या जिस तरीके से चल रहे थे वो सही नहीं था, इसलिए ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए ही आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे आप अपने रास्तों को बदल रहे हो,
वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कह रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। चीज़ें जब बिगड़ती हैं ना, वो भी एक साथ नहीं बिगड़ती हैं, वो भी धीरे धीरे, तो उनको सुधरने में भी यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके साथ से यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ सीख सकते हो, कोई नए स्किल्स आप सीख सकते हो, कोई नई टेक्निक्स आप सीख सकते हो, या ऑनलाइन आपने किसी चीज़ में एडमिशन ले लिया है, अपना जॉब भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कुछ एडिशनल यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, कुछ एडिशनल नॉलेज आप यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। ये मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप जो बेवजह के एफर्ट्स करते थे लोगों को खुश करने के लिए, आप हेल्प करोगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप हेल्प नहीं करोगे, आप हेल्प करोगे, लेकिन एक अनकंडीशनल वे से कर दोगे। जिसको वाकई में ज़रूरत होगी आपकी हेल्प की, आप उसकी हेल्प करोगे। आप उसकी हेल्प नहीं करोगे जो जस्ट आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के मेरे पास इतने सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैम आप रीडिंग नहीं लेके आए, आप रीडिंग नहीं लेकर आए, एंड मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं कम्प्लीटली एक रेस्ट जोन में चली गई थी और थोड़ा सा ज़रूरी भी था मेरे लिए रेस्ट लेना, एक ब्रेक लेना, तो बस वही था। एंड आई विश कि आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे हो। बदलता मौसम है, सो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑल टाइट अप, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने ये कहा ही था, बैलेंस लेके आना है अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, तो एक मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे जल्दी जल्दी थकान हो रही है, तो उन सिम्टम्स को समझो कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है। अदरवाइज से आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करिए, नेग्लेक्ट नहीं करिए कम्प्लीटली। ऑल टाइम अप का यहाँ पे कार्ड है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हो, खुद को बहुत ज़्यादा थका लेते हो। तो जैसे मैंने कहा, लेट को करने वाले हो बहुत सारी चीज़ों को, रेस्ट पे ध्यान देने वाले हो इस मंथ आप लोग। रेस्ट इन दी सेंस कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं और कहाँ पे नहीं लगाने हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, और ये एनर्जी है अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना। बहुत सारी चीजें सीख रहे हो रिसेंटली। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, या किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने सीखा हो, कैंडल्स के साथ मैनिफेस्टेशन, आई डोंट नो, या क्रिस्टल्स के साथ मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप बड़ा खुश हो उसके साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने उस पर्टिकुलर जो भी आपने चीज़ सीखी है, जो भी थ्योरी सीखी है, जो भी हीलिंग मोडालिटी सीखी है, उसके साथ आप काम करना चाह रहे हो। और आपको बस ऐसा है कि अभी मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी है और मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करूँगा, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दूंगा या फिर दूंगी, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो। उसके साथ यहाँ पे देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। ये डेक मेरे पास जस्ट अभी मैं इस रीडिंग को करने बैठ रही थी तब भी मेरे पास रिस्की हुई है। मैंने सोचा इससे भी चलो यूज कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बड़ा ही अच्छा सा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप खुद को हील करें। और एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि हर किसी के अंदर एक हीलिंग की कैपेसिटी होती है, एक हीलिंग एनर्जीज होती हैं कि वो दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सो अगर ऐसा आप लोगों के साथ है
तो अपनी इस पावर के साथ, अपने इस गिफ्ट के साथ, ये जो भी आपके पास गॉड गिफ्ट है, इसके साथ काम करें। और अगर यहाँ पे आप लोग हीलर्स बनना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस फील्ड में आ जाऊँ, या ये मेरे लिए फील्ड कैसा रहेगा, तो आपके लिए एंजल्स की तरफ से बिग यस है। ओके, यहाँ पे कैसे रेनबो की एनर्जी बन रही है ना, एंड रेनबो मुझे खुशी मिलती है जब मैं रेनबो को देखती हूँ, इसको देख के। तो बेसिकली खुशियों का ही मैसेज है कि खुशियां आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, और बस पॉजिटिव रहना है। abundance, very nice. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. मैंने कहा था ना कि जो भी mental blocks है वही चीज है। In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. तो यहाँ पे कभी कभी पता है क्या होता है, हम खुद को पता है बहुत ज्यादा बाउंड कर लेते हैं कि नहीं, क्या मैं सच में वो चीज डिजर्व करता हूँ, अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ, अपने मेंटल ब्लॉक्स। लेकिन यहाँ पे आपको सपने देखने हैं, यहाँ पे आपको लिमिटलेस बनना है। और अगर आपने कुछ भी अपने अराउंड ऐसे बाउंड्रीज लगा रखी है ना, उनको रिमूव करिए। कैसे पैसा बरस रहा है, इस कार्ड में देखिए कैसे पैसा बरस रहा है। तो आप भी ये सब कुछ डिजर्व करते हो। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि यूनिवर्स में इतनी अथाह एनर्जी है, अथाह सब कुछ है, लेकिन आप में बस वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज, ऑप्शन फर्स्ट, थैंक यू। लॉस्ट एंड फाउंड। What was once lost is about to be found, thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Oh my god! ये बहुत ही एक मिस्ट्री से भरा, एक मैजिक से भरा हुआ मैसेज है। कुछ खो गया था आप लोगों का, एंड जस्ट यहाँ पे जिसे आप भूल भी गए थे कि वो खो गया है, लेकिन वो वापस आ रहा है। बेसिकली एक एग्जांपल से बताऊं तो एक बच्चा जैसे होता है ना, वो बचपन में इतना ज्यादा जैसे शैतानी करता है, एकदम फन लविंग एनर्जी, हंसता खेलता खिलखिलाता, बड़े बड़े होते होते जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है और वो भूल जाता है कि वो इनिशियली कैसा था, है ना। तो अपने विद इन ही जो आप अपने पार्ट को जैसे वो लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे, लेकिन फेरीज को, एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को पता था कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज यहाँ पे मिलने वाली है। एंड कोई ना कोई विश आप लोगों की पूरी होने वाली है इस मंथ में। लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, सो एक नया स्टार्ट आप लोग की लाइफ में होने जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बस खुश रहना। और पता है जब भी हम कुछ नई चीजें स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, खुद से ये पूछो कि आप स्टार्ट कर क्यों रहे हो। ठीक है, क्यों आप स्टार्ट कर रहे हो, लिखो उसको। आपके क्या उससे एम्बिशंस हैं, आप क्या चाहते हो कि वो जब चीज आप स्टार्ट करो तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या वो चीज आए, उसको भी लिखो। आप आउटकम क्या चाहते हो, आप उन चीजों को पहले क्लियर कर लो, कुछ भी चीज स्टार्ट करने के पहले, सो दैट इन बिटवीन अगर कभी आपका गिव अप करने का मन करे तो आप उन सारी चीजों को, आप उस नोटबुक को निकालो और पढ़ो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। ये मैसेज मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे मिल रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसका फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। ओके, सो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, एंड थैंक यू, आपने मेरी आवाज को इतनी देर तक बेयर किया। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपना अपना ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल और साथ में ये मैजिकल ब्लेसिंग्स को चूज किया है, तो देख लेते हैं ये अगस्त के मंथ में आप लोग के लिए क्या आ रहा है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, ये महीना आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहले तो आपने इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज चूज किया है, वो है मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो जैसे यहाँ पे कार्ड में 3 पेरीज है, मुझे ऐसे नजर आ रहा है
आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिल रहे हो, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, या फिर से जैसे अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको बार बार ही एक मैसेज मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी मैसेज आपको मिल रहा है, जो भी साइन आपको मिल रहा है, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप उस पर ट्रस्ट करें और आप उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़े। आपकी ये जो जर्नी है ना, इसमें से अपने ऊपर अगर आप डाउट करते हो तो वो डाउट को निकाल दो। यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर भी, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भी, ईश्वर के ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, और आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, दी हाई प्रीस्टेस। वेरी नाइस। स्टार्टिंग ही यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से हो रही है। ओके यहाँ पे गुड चॉइसेस मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बताती हूँ कैसे। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो आप लोग, ऑप्शन 2। और आपको ऐसा है कि रिश्तों पर से उम्मीदें छोड़ दी हैं, या फिर से जो चाहते हो वो नहीं मिल पाता। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन 2, 10 of cups, the chariot, ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं मैसेज दूँ हेल्थ के लिए बताती हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गुड चॉइसेस के बारे में। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्लीज बी माइंडफुल। ये महीने आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहने को कहा जा रहा है अपनी हेल्थ के लिए। गुड चॉइसेस लाइक यू नो, अगर आप फिट भी हो, अगर आप ठीक भी हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कंटिन्यू रहे, ऐसा कुछ करो। अच्छा खाना पीना है, अच्छी डाइट आपको यहाँ पे लेनी है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इस महीने आपके माइंड से रिलेट करती है। अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन लोगे, एंजाइटीज लोगे ना, उसका जो सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर दिखेगा, आपको क्लियरली दिखेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा संभल के, थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं कह रही कि कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे आपको अभी से ही, जैसे कहते हैं ना कि पहले ही से ही आपको तैयार रह के चलना है, पहले से ही आपको क्योर करके चलना है कि इनकेस बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप लोग कुछ हीलिंग कर रहे हो, या हीलिंग एनर्जी सीख रहे हो, या किसी से अपनी हीलिंग करवा रहे हो, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस महीने। लेकिन सोच समझ के ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने माइंड का यूज करना। ठीक है, अपने दिमाग का यूज करना, अपनी इंट्यूशन का यूज करना। जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो आपको जैसे दिखाई जा रही है वो वैसे ही हो। अपनी इंट्यूशन का यूज इसलिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, कि अपनी इंट्यूशन का यूज करना। उसके बाद यहाँ पे मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में मुझे यहाँ पे काफी कुछ अच्छा होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे थे, जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसके बदले आपको जैसे वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ बोनस टाइप मिल रहा है ना। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले आपके काम के लिए। तो वो चीज यहाँ पे है। बेसिकली कैरियर में आप और अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, और कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह जिससे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, कुछ ऐसी चीजों के बारे में आप ढूंढ रहे हो जिससे आप अपनी लाइफ, अपने परिवार को सिक्योर कर सको, ऐसा यहाँ पे चल रहा है।
ठीक है, कैरियर अच्छा चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी चाह रहे हो तो वो भी अच्छा चल रहा है, हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन परेशान हो तो वो हो रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप इतना मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप अपना 100% देते हो या फिर काम करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है ना कि आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ ही जाती है और आप ऐसे सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, मैनिफेस्ट करके आप अपनी अच्छी वाइब्रेशन से आपकी लाइफ में जो भी रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मैं केवल यहाँ पे एक प्यार वाले रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल सारे रिश्तों की बात कर रही हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे है दी मैजिशियन। कुछ चीजों को हील करने में ना हमें थोड़ा सा समय लगता है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं तो, है ना। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि हार नहीं माननी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और आप वो हील जरूर कर लोगे जो आप हील करना चाहते हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, अपने परिवार के साथ समय बिताओगे इस महीने, अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रखोगे, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है, कोई न्यू बेबी बॉर्न हो, किसी का बर्थडे हो, हाँ कुछ कुछ सेलिब्रेशन टाइप मुझे यहाँ पे इस महीने आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, जिससे आप लोग एंजॉय करते हो। साथ के साथ है यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी, और दी चैरियट की एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ यूनिक। लाइक आप अपनी ना पुरानी लाइफ से बोर हो गए, पुरानी चीजों से आप बोर हो गए, अब आपको कुछ नया एक्साइटमेंट चाहिए करने के लिए, या आप कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हो, आप कहीं घूमने जाना चाहते हो। तो इस महीने ना डेफिनेटली कि मैं कुछ नया कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने काम में कुछ नया कैसे कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, या मैं अपनी इनकम के और ज्यादा सोर्सेज रिसोर्सेज कैसे ढूंढ सकता हूँ, इन चीजों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 2, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, कम्युनिटी नंबर 7, वन मोर, एंजल ऑफ लव। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, जो बता रहा है कि अगर गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीखना, और ऐसे मत करना कि गुस्से में आप किसी से कुछ कह दो, आप किसी से कुछ बोल दो और आपको बाद में रिग्रेट हो। अपने मन को शांत रखना है। इन केस अगर आपको ऐसा है कि आप जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं रख पाते हो, तो आप ये जो क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल है ना, आप इसके साथ मेडिटेशन करें। ठीक है, इसके साथ आप मेडिटेशन करें, इसलिए कि आपके माइंड में क्लैरिटी आए, आप अपने मन को शांत रख सकें, आप खुद को बैलेंस रख सकें। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है मेडिटेशन करने के लिए। ये क्लियर कॉर्ड्स जो है वो मास्टर क्रिस्टल है। ठीक है, और साथ में अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को भी अच्छा करना चाहते हो, तो आप इसके साथ में ये जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, आप इसको पहने, इसको वेयर करें, या फिर इसके साथ भी आप बहुत सारे वेज होते हैं क्रिस्टल को यूज करने के, आप इसको यूज करें। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। बाकी आपके रिश्ते में इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ, है ना, लेकिन आपको अपनी लाइफ में वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे अपने माइंड में से भी। अगर कुछ लोगों के लिए आपके ऐसे मन बन गए कि ये इंसान बुरा है या ये इंसान ऐसा, आपको वो हटाना पड़ेगा, आपको उसको माफ करना पड़ेगा, आपको उसको एक चांस देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। आप रोज स्क्वाड्स के साथ काम करें, या फिर से अगर आप किसी के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आप, हाँ, तो आप उनको रोज क्वार्ट्स जो है आप गिफ्ट भी दे सकते हो। ठीक है, इससे भी ये एक रेमेडी है एंड रिश्ते अच्छे होते हैं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। हाँ, अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी उसका लिंक, और साथ में स्कैमर से सावधान रहें, स्कैमर से बच के रहें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी मेल आईडी है और जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप मुझे वहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2,
अबंडेंस, और ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था, वही सबकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव। मैंने कहा था अभी, इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस धरती पे सबके लिए ढेर सारी अबंडेंस है, आपको जस्ट खुद को ओपन करना है कि वो सारी अबंडेंस आप डिजर्व करते हो, वो सारी अबंडेंस आपको चाहिए, आपको यही मैनिफेस्ट करना है। ये मत सोचिए कैसे आएगा क्या आएगा, सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, अथाह शक्ति है, अथाह एनर्जी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कितना, जैसे कहते हैं ना कि वो खजाना भरा पड़ा है, आप कितना ले पाते हो उसमें से। ठीक है, वेट फॉर विंटर। During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. तो यहाँ पे अपने आप ही वही विंटर्स का यहाँ पे टाइम आ रहा है कि सर्दियों का वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। उस वक्त आपकी लाइफ में वो सारी विशेस को मैनिफेस्ट हो पाएंगी जो आप चाहते हो, या कुछ पर्टिकुलर काम आप चाहते हो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वीजा लग जाए, हाँ मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, कुछ ऐसा आप चाहते हो। विंटर तक का यहाँ पे टाइम आ रहा है, तब तक आप मैनिफेस्ट करते रहो। ठीक है, ये डेक जस्ट अभी मेरे पास रिसीव हुई थी। Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. So यहाँ पे ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो। कहते हैं ना कि मैच्योरिटी या फिर विजडम जो होती है वो एज से नहीं आती है, वो एक्सपीरियंस से आती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आए, कोई मुसीबत आए, कोई मुश्किल आए, तो अपने अंतर मन की सुनना। इसीलिए मैंने आपको क्लियर कॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन करने को बोला था कि आप इसके साथ मेडिटेशन करें ताकि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सके, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सके। बिकॉज मैं क्या देख रही हूँ, एनर्जीज आप लोग के अंदर बहुत है, लेकिन आप उन्हें बैलेंस नहीं कर पाते हो। सो यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन 2। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, कुछ लोगों को लेके, उन्हें निकालिए। अपने मन में से फियर को निकालिए, जजमेंट्स को निकालिए, कुछ को माफ करना है तो निकालिए। वो सारी चीजें जो आपको बर्डन कर रही है ना, उनको यहाँ पे निकालिए। ठीक है, ओह माय गॉड, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे भाई मेहनत का टाइम है, अभी मेहनत करनी है और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये समय आपसे मेहनत की डिमांड कर रहा है, मेहनत की मांग कर रहा है। और साथ में अगर कुछ कर रहे हो किसी के लिए तो अनकंडीशनल वे से करना। ठीक है, रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो शुरू में थोड़े से एफर्ट्स आपकी साइड से रहेंगे। ठीक है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट करके मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।